बच्चों, वेलकम टू एकेडमी लेंस। आज मैं आपको प्राइम मिनिस्टर पढ़ाऊंगी बच्चों। ठीक है, कुछ लेक्चर्स में क्या है कि हमने द प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को कवर किया है। ठीक है, उसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं उनको जरूर आंसर करूंगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज हम क्या देखेंगे, हमारा नेक्स्ट चैप्टर द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो उनके बारे में हम कई सारी चीजें देखेंगे, उनका अबाउट देखेंगे, उनकी अपॉइंटमेंट देखेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होती है, कितने टाइप्स के हमारे मिनिस्टर्स होते हैं, और भी बहुत कुछ देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा पॉइंट क्या है कि यहाँ पे अबाउट है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर सभी जानते हैं, इस समय करेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है, नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, ये तो सबको पता होगा, बच्चे बच्चे को पता होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग शुरू करते हैं। तो क्या है अबाउट, यानी कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है सबको पता है कि नरेंद्र मोदी जी। अब लोगों को ये पता कि मतलब इनका काम क्या है, कि कैसे बनते हैं, कि सारी चीजें अब हम देखेंगे। ठीक है, मतलब क्या काम करते हैं, सबको तो लगता है बस घूमते रहते हैं। अरे घूमते नहीं रहते भाई, कुछ काम भी करते हैं हमारे पीएम। ठीक है ना, तो उसी तरीके से चलिए हम देखते हैं। तो क्या है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड पीएम मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो हमारा यूनियन गवर्नमेंट होता है, ठीक है, पूरा इंटायर इंडिया में जो सबसे ज़्यादा पावरफुल पर्सन होते हैं वो हमारे पीएम होते हैं। और कौन होता है, हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है लोकसभा के लिए। ठीक है, तो क्या बेसिकली क्या होता है, जितने भी लॉज वगैरह सब कुछ बिल सब कहाँ बनता है, हमारे पार्लियामेंट में बनता है। तो बेसिकली जो मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन होता है वो क्या होता है, पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट में कौन आता है, लोकसभा आती है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं वो कौन होते हैं, किस में आते हैं, दैट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में। तो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन कौन हो गया, हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, और हेड कौन करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, दैट इज हमारे प्राइम मिनिस्टर। ठीक, अब प्राइम मिनिस्टर को मतलब कैसे अपॉइंट करते हैं, मतलब क्या चीजें, तो बेसिकली बच्चों कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है कि जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है, उनको एड और एडवाइस करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और पीएम अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, ये चीजें हमारे उसमें लिखी हैं, यानी कि प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग होती है। जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और उनको पीएम जो भी कहेंगे वो हमारे प्रेसिडेंट को करना ही पड़ेगा। ठीक है, एक बार रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं वापस, ठीक है, कोई भी बिल वगैरह कुछ भी हो, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास। लेकिन अगर एक बार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने दोबारा से कह दिया कि नहीं अब ऐसा नहीं करना है, अब आपको तो नहीं, सीधे सीधे माननी है बात, ठीक है, मतलब तब फिर क्या होगा, प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग है कि भाई वापस से भेज दिया प्रेसिडेंट के पास बिल विदाउट चेंज करके या कुछ चेंजेस करके, तो क्या होगा कि प्रेसिडेंट को उनकी बात माननी पड़ती है। ठीक है बच्चों, ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई। ठीक है, तो यानी कि प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है, हमारे प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, और बेसिकली एक पॉइंट इसमें और नोट करने वाली बात होती है कि प्राइम मिनिस्टर की जो पोस्ट होती है उसको डायरेक्टली मतलब प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं करते हैं। सपोज पूरे मतलब हमारे कंट्री में पूरे नेशनल लेवल पे इलेक्शंस होते हैं, उससे जो एमपीज आते हैं, एमएलएज होते हैं, ठीक है, वो सब क्या होते हैं, एक मेजॉरिटी पार्टी फॉर्म करते हैं हमारे लोकसभा में, जिनको मतलब मेजॉरिटी बहुत ज़्यादा, उनके मेंबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं सपोर्ट में। ठीक है, तो उस लोकसभा में क्या होता है कि जो मैक्सिमम मेजॉरिटी वाली जो पार्टी होती है, ठीक है, उसका जो मेजॉरिटी, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, मेजॉरिटी पार्टी होती है, उसी मेजॉरिटी पार्टी का जो मेजॉरिटी लीडर होता है, मतलब एक पूरी पार्टी हो गई, सपोज मान लो कि कोई भी पार्टी ले लो, आप कांग्रेस ले लो, बीजेपी ले लो, सारे के सारे लोकसभा में मैक्सिमम नंबर यानी कि अराउंड मान लो कि 100 लोग हैं, ऐसा एज्यूम कर लो कि 100 लोग हैं। ठीक है, तो 100 में क्या हो गया कि मान लो कि 68 या मतलब 70 के अराउंड तो सब बीजेपी पार्टी के होगा। ठीक, तो क्या हो गया कि सपोर्ट तो इन्हीं लोगों को मिल रहा है, जनता ने तो इन्हीं लोगों को चूज कर लिया। अब इस केस में क्या होगा कि अब इन्हीं पर मतलब 70 लोग में से अब एक मतलब लीडर को चूज करेंगे वो लोग। ठीक है, बताएंगे कि नहीं ये मेजॉरिटी पार्टी है बीजेपी, अब इससे एक लीडर चूज किया, अब इसको आप पीएम बनाइए। तब फिर क्या होता है कि प्रेसिडेंट फिर जो मेजॉरिटी पार्टी का जो लीडर होता है उसी को क्या कर देते हैं, वो एज अ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर देते हैं। ठीक है बच्चों, ये चीज समझ में आ गई, यानी कि मेजॉरिटी पार्टी के जो लीडर होता है उसी को ही प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है। और कौन अपॉइंट करता है, हमारे प्रेसिडेंट। अपनी मर्जी से नहीं करते हैं वो, क्योंकि जिसका भी मन आया उनको अच्छा लगा उसको अपॉइंट कर दिया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, बाकायदे रूल्स वगैरह रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, तो ये चीज पॉइंट आई होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम थोड़ा सा एक नेक्स्ट पॉइंट को और देख लेते हैं। ठीक है, कि मतलब कि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैसे अपॉइंट होती है, तो आपको ये समझना है। ठीक है, अपॉइंट तो प्रेसिडेंट ही हमारे करते, लेकिन किसकी एडवाइस पे, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे। अगर प्राइम मिनिस्टर ने हमारे कह दिया कि नहीं ये मिनिस्टर को आपको अपॉइंट करना है, तो प्रेसिडेंट को अपॉइंट करना पड़ेगा। प्रेसिडेंट ये नहीं कह सकते कि नहीं इनको नहीं हम अपॉइंट करेंगे, मेरे कुछ इशूज हैं इनके साथ, या इस तरीके से कोई इशू नहीं चलता है वहाँ पे।
ठीक है, जो प्राइम मिनिस्टर कहेंगे वही हमारे प्रेसिडेंट को करना पड़ता है। ठीक, तो यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है? हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, लेकिन किसकी एडवाइस पर? तो दैट इज पीएम की एडवाइस पर। ठीक है, यानी प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर। ठीक है बच्चों, इतने पॉइंट्स आप लोगों को आई होप सो क्लियर हो गए। वही है टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट। और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर क्यों बनाई जाती है? बेसिकली प्रेसिडेंट अपने फंक्शंस को अच्छे से कर पाए, अपनी ड्यूटी को कर पाए, तो उसके रिगार्डिंग उनको मतलब हेल्प की ज़रूरत हो, ठीक है, कोई भी एडवाइस चाहिए हो तो वो क्या हो कि पीएम और हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनको दे। ठीक है, चलिए अब हम लोग हमारे कुछ और पॉइंट्स को देखते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं हम लोग क्या है अपॉइंटमेंट। यानी कि अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है? मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, यानी कि प्रेसिडेंट हमारे अपॉइंट करते हैं, पीएम को भी और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होते हैं हमारे। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बेसिकली बच्चों आप लोगों को ये समझना है कि सपोज पार्लियामेंट है, ठीक है, पार्लियामेंट, उसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। ठीक, काफ़ी सारे मेंबर्स, यानी कि अपर हाउस के भी हैं, कुछ लोअर हाउस के भी हैं, तो बहुत सारे मेंबर्स हो गए। फिर वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है कि कुछ मतलब अमाउंट ले लेते हैं। ठीक है, कि इतने परसेंटेज को क्या करेंगे हम लोग एज अ मिनिस्टर बनाएंगे। ठीक है, इसको अलग से मतलब एक स्पेशल ग्रुप, जैसे सपोज एक क्लास ले लो तो कुछ अच्छे बच्चों का ग्रुप नहीं होता जो मतलब बहुत अच्छे होते हैं पढ़ने में, उनका एक ग्रुप बना होता है, तो टीचर को जो भी काम होते हैं बस उन्हीं ग्रुप से कहता है, बाकी बच्चों से नहीं कहता है। ठीक है, उसमें हेड जो होता है वो मॉनिटर को बना देते हैं, तो इस तरीके से होता है। उसी तरीके से हमारे पार्लियामेंट में भी इस जस्ट मतलब जो कहते हैं बहुत अच्छे हाई रैंक के जो ऑफिसर होते हैं, हमारे कैबिनेट रैंक के ऑफिसर्स, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में चूज कर लिए जाते हैं। ठीक है, और उसी का हेड कौन? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड किसको बना दिया जाता है? हमारे पीएम को। ठीक है, अब ये देखते हैं कि क्या क्या इसके रिगार्डिंग पॉइंट्स आते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहला हमारा पॉइंट है आर्टिकल 75, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। ठीक है, यानी कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होनी चाहिए जो यानी कि जरूरत पड़ने पे प्रेसिडेंट को हेल्प कर सके, उनको एडवाइस दे सके। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट क्लियर हो गया है। सो अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक, चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट, नॉर्मली एमपीज यहाँ पे क्या है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में क्या जनरली क्या होता है, जो मिनिस्टर्स होते हैं बेसिकली, ठीक है, यानी कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं उन्हीं को ही मिनिस्टर बना देते हैं, उस ग्रुप में डाल देते हैं। लेकिन कुछ केसेस में सपोज कि मतलब कोई बड़ी सी कंपनी ले लो, हम कोई भी कंपनी की बात करते हैं, वहाँ पर क्या है कि उसका सीईओ है, उसको मतलब इकोनॉमिक्स मैटर, फाइनेंशियल मैटर की बहुत अच्छी नॉलेज है, तो क्या करेंगे, उसको एज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में ले लिया उन्होंने। ठीक है, उसको सपोज कोई मिनिस्टर बना दिया, फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया, रेवेन्यू मिनिस्टर बना दिया उन्हें। ठीक, तो उस केस में क्या होगा, ठीक है, कि वो क्या है कि वो एमपी नहीं होगा, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होता है। ठीक है, बेसिकली ज़्यादातर क्या है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही होंगे। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, चलिए देखते हैं हम लोग क्या है, नॉन एमपीज। इसका मतलब क्या है, जो मैंने अभी आपको पॉइंट बताया कि यानी कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, किसी कंपनी का सीईओ था या सीईओ नहीं था, या प्राइम मिनिस्टर को लगा कि नहीं ये पर्सन अच्छा है, मतलब इसको मतलब अच्छी नॉलेज है, ठीक है, मतलब इस मैटर की या इन्वायरमेंट की या किसी भी चीज़ की उसको बहुत अच्छी नॉलेज है। ठीक है, तो इसको हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में इस पर्सन को इंक्लूड करेंगे। उन्होंने प्रेसिडेंट से कहा, प्रेसिडेंट ने उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में एज अ मिनिस्टर बना दिया। ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो लेकिन वो सिर्फ 6 मंथ तक ही अकेले क्या है कि मिनिस्टर की पोस्ट होल्ड करके रख सकेंगे वो पर्सन जो कि नॉन एमपी है। 6 मंथ के अंदर अंदर उनको क्या करना होगा, हाउस में लोकसभा में अपनी मेजॉरिटी को प्रूव करना होगा, यानी कि इलेक्ट करना होगा, उनको इलेक्शन लड़ना होगा कि वो एज अ एमपी मतलब क्या है कि चूज कर लिए जाए। ठीक है, या तो फिर क्या होगा कि उनकी अपॉइंटमेंट करानी पड़ेगी। ठीक है, यानी कि जैसे कि राज्यसभा में अपॉइंटमेंट होती है उसके थ्रू अगर उनको करा दिया है तो 6 मंथ, अगर 6 मंथ में ये चीज़ें नहीं होती हैं तो क्या हो जाएगा, उनको बाहर कर दिया जाएगा मिनिस्टर की पोस्ट से, वो फेल हो जाएंगे। ठीक है, हटा दिया जाएगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया बच्चों। चलिए अब हम लोग अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब क्या है, बिफोर 1979 कैबिनेट वर्ड डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या है बच्चों कि यानी कि 1979 के पहले जो कैबिनेट वर्ड था, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये जो कैबिनेट वर्ड है बच्चों, तो ये क्या था, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, कैबिनेट वर्ड कहीं पर मेंशन ही नहीं था। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, 44th अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ। ठीक है, 2003 का 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ, ठीक, तो 44th अमेंडमेंट एक्ट जब पास हुआ तो उसमें क्या कहा गया कि जो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने एक पावर दी प्रेसिडेंट को। ठीक है, कि मतलब वो क्या है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है कि उन लोग हेड करेगी, मतलब प्राइम मिनिस्टर को। ठीक है, मतलब एडवाइस देगी, उनको हेल्प करेगी, सारे काम कौन करेगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करेगी। ठीक है, यूनियन एग्जीक्यूटिव की मैक्सिमम पावर किसके पास होगी, हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास। विदाउट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस के बगैर प्रेसिडेंट कोई भी वर्क नहीं करेंगे।
ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई आई होप सो। ठीक, ये किसमें था? 44th अमेंडमेंट एक्ट में था। मैंने आपको प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में ये चीज़ एक्सप्लेन कभी करी थी। ठीक है, तो ये वही चीज़ यहाँ पर फिर से आ गई है। आप बच्चों क्या है कि जब पढ़ा करो ना तो चीज़ों को कनेक्ट किया करो। एक जगह जो चीज़ पढ़ोगे बार बार वही चीज़ आपके नेक्स्ट चैप्टर्स में रिपीट होती रहती है। जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पीएम, ये हमने प्रेसिडेंट वाले में भी पॉइंट देखा था। 44th अमेंडमेंट एक्ट, ये भी मैंने हम लोगों ने वहाँ पर भी कवर किया था। ठीक, तो मतलब सारी चीज़ें वही है, बस क्या थोड़ी सी ट्विस्ट करके आपको मतलब दूसरे चैप्टर में मेंशन कर दी जाती हैं। ठीक है, अब हम क्या है कि कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के रिगार्डिंग। ठीक, चलिए देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? टाइप ऑफ मिनिस्टर, यानी कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसमें कितने टाइप्स ऑफ के मिनिस्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, मतलब कैसे मिनिस्टर का ग्रुप होता है। कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, मतलब है ना। किसी क्लास में ग्रुप है कि वो बहुत अच्छा है, वो मैथ्स में बहुत अच्छा है, वो फिजिक्स में बहुत अच्छा है ना, इस तरीके से वो साइंस में बहुत अच्छी है। तो इस तरीके से होता है सबका, मतलब अलग अलग कैटेगरी वाइज। तो इसी तरीके से क्या है, यहाँ पे भी मिनिस्टर्स की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो ग्रुप है उसमें कुछ कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, तो कितनी कैटेगरीज होती हैं? तो यहाँ पर कितना लिखा है? 3, यानी कि 3 टाइप्स होते हैं मिनिस्टर्स के। ठीक है, अब चलिए हम 1 बाय 1 करके देखते हैं कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो पहला क्या होता है? कैबिनेट मिनिस्टर्स। ठीक है, यानी कि क्या होता है? पहला हमारा कैबिनेट मिनिस्टर होता है। सेकंड टाइप कौन होता है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट। इसका ये मत समझिए कि जो स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं हमारे सीएम वगैरह, उनकी बात नहीं की जा रही है। ठीक है, तो बेसिकली मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स होते हैं। फिर उसके बाद क्या है? डिप्टी मिनिस्टर्स होते हैं। कौन होते हैं? हमारे डिप्टी मिनिस्टर्स। ठीक है बच्चों, ये चीज़ें आपको आई होप सो जितना मैंने पढ़ाया आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई भी पॉइंट्स हो, कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। जल्दी से ये चीज़ें नोट कर लीजिए, फिर मैं उसको अलग से ये तीनों टाइप्स को एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए बच्चों, अब हम लोग क्या है देखेंगे कि जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 3 कैटेगरीज के मिनिस्टर्स थे। ठीक है, मैंने आपको अभी बताया था 3 कैटेगरीज के मिनिस्टर, तो उसी को हम क्या है कि सेक्शन वाइज डिवाइड करके उसके सारे के सारे अंदर के जो भी पॉइंट्स होंगे उनको कवर अप करेंगे। ठीक है, तो चलिए 1 बाय 1 करके हम लोग शुरू करते हैं। ठीक, तो पहली कैटेगरी हमारी क्या है कि कैबिनेट मिनिस्टर्स होता है। पहला टाइप हमने क्या बताया था कि कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। ठीक है, अब इसके रिगार्डिंग पॉइंट्स देखते हैं हम लोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर्स, यानी कि जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेंबर्स होते हैं। किसके इंपॉर्टेंट मेंबर्स होते हैं? तो बेसिकली ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर्स होते हैं। एक पॉइंट आपको और भी याद रखना है, जो कैबिनेट में मिनिस्टर्स इंक्लूड होते हैं वो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर के ट्रस्टवर्थी होते हैं। मतलब प्राइम मिनिस्टर के बहुत ही ज़्यादा मतलब कहते हैं ट्रू वाले कलीग्स होते हैं, मतलब ट्रूली कलीग्स होते हैं। मतलब कहने के मतलब बहुत ही ज़्यादा करीबी मिनिस्टर्स होते हैं, उनको बहुत भरोसा होता है हमारे पीएम को। उन्हीं मिनिस्टर्स को क्या है कि वो कैबिनेट मिनिस्टर में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया बच्चों। फिर मैं अभी आपको फीचर्स भी कराऊंगी, तब उसमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी आपको समझ में आया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर्स होते हैं किसके? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में मैंने बताया आपको 3 कैटेगरी के मिनिस्टर्स होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डिप्टी मिनिस्टर। उसमें भी क्या होता है, जो कैटेगरी 1 के जो मिनिस्टर होते हैं उनको क्या कहते हैं हम लोग? कैबिनेट मिनिस्टर। ठीक है, रैंक कहते हैं फर्स्ट रैंक मिनिस्टर्स जो होते हैं वो। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। अब क्या है? होल्ड इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज मोर देन 1। पोर्टफोलियोज का मतलब क्या है? बेसिकली मिनिस्ट्रीज से है, मतलब यहाँ पर आप यहाँ पोर्टफोलियोज की जगह मिनिस्ट्रीज भी लिख सकते हैं। जैसे कि ठीक है, मतलब क्या है कि ये जो कैबिनेट रैंक के जो मिनिस्टर्स होते हैं, यानी कि जो कैबिनेट मिनिस्टर्स के अंदर जो भी मिनिस्टर्स आते हैं इस कैटेगरी में, फर्स्ट कैटेगरी में, तो वो क्या होते हैं? उन मिनिस्टर्स के पास बहुत मतलब उनको जो कहते नहीं कि बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट जो मिनिस्ट्रीज होती हैं वो सारी इनको दे दी जाती हैं। जैसे कि हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गई, होम मिनिस्ट्री हो गई हमारी, ठीक है, डिफेंस मिनिस्ट्री हो गई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं हमारी। तो किसको दे दी जाती हैं? हमारे कैबिनेट मिनिस्टर को। और एक मिनिस्टर उसमें जैसे कि सपोज मान लो बहुत सारे मिनिस्टर हैं, तो एक मिनिस्टर सपोज एक से ज़्यादा भी मिनिस्ट्री को एक साथ ले सकता है। जैसे कि सपोज हम मान लें फाइनेंस मिनिस्ट्री है, एक मेंबर के पास गई, उनको क्या हो गया? वो फाइनेंस मिनिस्टर बन गया, मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री उनके अंडर पे आ गई। तब क्या करेंगे? वो सोचेंगे नहीं यार फॉरेस्ट मिनिस्ट्री भी ले लो, तो फॉरेन मिनिस्ट्री को भी ले सकते हैं। यानी कि एक ही मिनिस्ट्री से ज़्यादा भी ले सकते हैं एक ही पर्सन। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग फिर से देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, राइट टू अटेंड मीटिंग। इसका मतलब क्या है बच्चों कि सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर्स को, यानी कि इस कैटेगरी में जो भी मिनिस्टर्स आएंगे, ठीक, सिर्फ उन्हीं के पास राइट होता है कि जो भी कैबिनेट की प्रोसीडिंग्स होगी, जो भी मीटिंग्स होगी, वो अटेंड कर सकते हैं। उसके अलावा कोई भी मिनिस्टर अटेंड नहीं कर सकता विदाउट एनी परमिशन।
ठीक है, सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर्स ही अटेंड करते हैं, क्योंकि वही पॉलिसीज को फॉर्मुलेट वगैरह करते हैं, तो इसलिए वो अटेंड करते हैं। ठीक है, उनके पास ही सिर्फ राइट होता है मीटिंग को अटेंड करने का। ठीक है, ये पॉइंट माइंड में जरूर रखिएगा कि अगर आपके पास सपोज एमसीक्यूज में क्वेश्चंस आ जाए, 3 मिनिस्टर्स आपको दे दिए जाए, जैसे कि डिप्टी मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर, और कह दिया जाए कि किसके पास राइट होता है कैबिनेट मीटिंग को अटेंड करने का, तो आप किस पर टिक करेंगे बच्चों, यानी कि कैबिनेट मिनिस्टर्स पे। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई। ठीक, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देते हैं, डिटरमाइन द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, यानी कि ये क्या करते हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं साथ मतलब टुगेदर क्या करते हैं ये लोग, पॉलिसीज को, ठीक है, प्रोग्राम्स को गवर्नमेंट के फ्रेम्ड करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, किसके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो भी पॉलिसीज होती हैं, जैसे कि कोई भी पॉलिसी आप ले लो, वाटर पॉलिसी निकली है, ठीक है, जनधन योजना, वट एवर द योजना है जो पीएम निकाल पर मतलब जो पीएम की योजनाएं होती हैं हमारी प्रधानमंत्री की, वो सारी की सारी कौन फॉर्मुलेट करता है, बनाता है कौन, तो यानी कि कैबिनेट मिनिस्टर्स बनाते, फॉर्मुलेट करते हैं इसको। ठीक है, कैसे इंप्लीमेंट करते हैं ये सारी चीजें बताते हैं, कौन करते हैं, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट्स आई होप सो आप लोगों को क्लियर होगा। किसी भी तरीके का इन पॉइंट्स में आपको डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चंस इस तरीके से आ जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कैटेगरी के मिनिस्टर्स को देखते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब क्या है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट आ रहा है। ठीक, मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन होते हैं, यानी कि सेकंड कैटेगरी के मिनिस्टर्स होते हैं, और किसका पार्ट होते हैं, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट होते हैं। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ठीक, सेकंड कैटेगरी के मिनिस्टर होते हैं, ये क्या होते हैं, रैंक फर्स्ट कैटेगरी के मिनिस्टर्स होते हैं। ठीक है, फिर क्या, मे और मे नॉट होल्ड एनी चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री, यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैबिनेट मिनिस्टर के पास पावर होती है, वो एक से ज़्यादा मिनिस्ट्री को भी होल्ड कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज को। ठीक है, या तो फिर मतलब एक से ज़्यादा कर सकते हैं या सिर्फ एक कर सकते हैं। ठीक, अब इसमें क्या होता है, इनको मतलब कैबिनेट मिनिस्टर या पीएम चाहे तो मन होगा उनका तो दे देंगे 1-2 मिनिस्ट्री, इनको नहीं मन होगा तो एक भी मिनिस्ट्री नहीं देंगे। ठीक, ये चीज़ है, मतलब कि इसमें क्या है कि होल्ड करके रख सकते हैं या तो नहीं भी ये पीएम के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, पीएम को लगेगा कि हाँ ये अच्छे मिनिस्टर है, इनको भी दे दो मिनिस्ट्री, तो वो दे देंगे अच्छे से, मतलब वो कितनी क्वालिफाइड हो, ठीक है, उनको नॉलेज हो, तो उस बेसिस पे बहुत सारे क्राइटेरियाज को देकर पीएम हमारे सबको मिनिस्ट्रीज देते हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देते हैं, पीएम मे और मे नॉट कंसल्ट टू देम, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स हमने बता दिया, रैंक 1 के मिनिस्टर यानी कैटेगरी 1 के मिनिस्टर यानी कैबिनेट मिनिस्टर। ठीक है, जो भी फैसले होते हैं पीएम जो भी सजेशंस लेते हैं वो किससे लेते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर से। ठीक, अब बात आती है मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ठीक, तो ये क्या है, सेकंड कैटेगरी के मिनिस्टर, पीएम चाहे तो इनसे कंसल्ट कर सकते हैं किसी पॉलिसी से रिलेटेड, और चाहे तो नहीं कर सकते, कोई बाइंडिंग नहीं कि इनसे सजेशन लेनी पड़ेंगे। लेकिन इधर क्या है, पॉलिसीज बन रही हैं, ठीक, सारी की सारी, ठीक है, जो भी फॉर्मुलेट करी जा रही, कैसे बनना है, कैसे इंप्लीमेंटेशन करना, सब यहीं पर हो रहा, सारी डिस्कशन यहीं पर हो रही है, डिबेट्स वगैरह सब कुछ। ठीक है, कहाँ पर हो रही है, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स में, कैबिनेट मिनिस्ट्री में हो रही है। ठीक है, तो क्या चीज़ है बेसिकली, तो पीएम का मन होगा तो इनसे कंसल्ट करेंगे, नहीं तो कोई ज़रूरत ही नहीं इनसे कंसल्ट करने की। ठीक है, नहीं ठीक, ये चीज़ क्लियर हो गई। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। ठीक है, नॉट पार्टिसिपेटिंग इन कैबिनेट मीटिंग। ठीक है, जब इनका कोई काम ही नहीं है, जब ये उस कैटेगरी के मिनिस्टर ही नहीं है, मतलब सब लोग डिफेंस के मिनिस्टर ही नहीं है ये, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर में आते ही नहीं है, सेकंड कैटेगरी के मिनिस्टर है, तो इनको क्यों मीटिंग में बुलाया जाएगा भाई, क्या काम है आपका मीटिंग में, खामखा टाइम ही वेस्ट करेंगे हम लोगों का बस, तो मीटिंग में इनको बुलाया ही नहीं जाता है। ठीक है, और बुलाया भी जाता है तो कुछ केसेस होते हैं जिनमें उनको बुला भी लिया जाता है, तो बेसिकली क्या, इनको बुलाया नहीं जाता। सेकंड, दे मे बी इनवाइटेड ऑन मीटिंग। ठीक है, और ये क्या है कि मीटिंग में इनवाइट भी किए, सपोज इनको कोई मिनिस्ट्री दे दी गई, फॉरेस्ट मिनिस्ट्री दी गई, फॉरेस्ट में सपोज फायर वगैरह लग गई, तो उससे रिगार्डिंग क्या होगी कि अब इन मिनिस्टर्स को तो फॉरेन मिनिस्ट्री नहीं दी गई, मतलब फॉरेस्ट मिनिस्ट्री नहीं दी गई है, तो क्या होगा कि इनको बुला लिया जाएगा मीटिंग में कि आइए भाई बताइए कि ये कैसे हुआ, आप इसको कैसे ठीक करेंगे। ठीक है, क्या क्या आप मतलब पॉइंट्स ले रहे हैं, ठीक है, कि कैसे इसको सही करेंगे, ठीक है, कैसे फॉरेस्ट की फायर को रोकेंगे, तो ये सारी चीज़ें के लिए मतलब बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, उन पे क्या है कि इनको इनवाइट भी करा जा सकता है। कब, जब इनको मिनिस्ट्री कोई दी गई हो तभी तो इनवाइट करोगा, जब कोई मिनिस्ट्री दी नहीं गई तो सीधे सीधे पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा, इनवाइट ही नहीं करते हैं इनको। ठीक है, मीटिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं। ठीक, ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई है पॉइंट्स। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे हमारी। ठीक है, क्या है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर डिप्टी मिनिस्टर्स है। ठीक है,
पहले हमने देखा कैबिनेट, फिर देखा हमने मिनिस्टर ऑफ स्टेट, अब देखेंगे हम लोग डिप्टी मिनिस्टर्स। ठीक है बच्चों, डिप्टी मिनिस्टर देखेंगे, अब हम लोग उसके रिगार्डिंग पॉइंट्स देखेंगे। ठीक, ये क्या है, थर्ड कैटेगरी के मिनिस्टर है। पहली कैटेगरी ये, सेकंड कैटेगरी हमारी ये रही, फिर उसके बाद क्या है थर्ड कैटेगरी के मिनिस्टर्स। ठीक है, फिर ये क्या है, असिस्ट लिखा है यहाँ पर। असिस्ट का मतलब क्या है कि ये एज अ असिस्टेंट वर्क करते हैं। हर जगह पे, हर प्राइवेट ऑफिसेज वगैरह पे नहीं कहते हैं असिस्टेंट की जॉब कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से एज अ असिस्टेंट मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, ये असिस्ट करते हैं किसे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स को भी कर सकते हैं और कैबिनेट मिनिस्टर को भी असिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, एज अ असिस्टेंट वर्क करते हैं। असिस्टेंट का काम तो पता ही है आप लोगों को। ठीक, फिर उसके बाद क्या आता है, कैबिनेट डेलिब्रेशन, यानी कि ये जो कैबिनेट में जो भी चीज़ें चल रही होती हैं, डेलिब्रेशंस यानी जो भी मीटिंग्स चल रही है, उनमें ये बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। क्या बच्चों, नहीं करते हैं। ठीक, इनको तो बुलाया भी जा सकता है कि हाँ काम है इनका, इनके पास मिनिस्ट्री दे दी गई तो भाई तुम आ जाओ मीटिंग में। इनका क्या, इनको बुलाना ही नहीं, पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते हैं। ये बिल्कुल असिस्टेंट है। असिस्टेंट का काम क्या होता है, ठीक है, समझ गए आप लोग। ठीक है, बॉस के साथ एक असिस्टेंट नहीं घूमता, तो सारी मीटिंग से तो बॉस ही तो जाता है। असिस्टेंट का काम क्या होता है, बस फाइल लेकर घूमते रहो, जब जरूरत पड़े तब पूछ लेते हैं बस, लेकिन मीटिंग में नहीं बुलाया जाता। उसी तरीके से इनको भी मीटिंग में नहीं बुलाया जाता है, कुछ भी चल रही पॉलिसीज रिलेटेड कुछ नहीं बुलाया, बस असिस्टेंट एज अ वर्क करते हैं। ठीक, फिर उसके बाद क्या आता है, जूनियर मिनिस्टर, यानी कि इनको क्या है कि जूनियर मिनिस्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, जूनियर मिनिस्टर भी इनको बोला जाता है। ठीक है, ये सीनियर मिनिस्टर को असिस्ट करते हैं। ठीक है, सीनियर मिनिस्टर्स कौन हो गए, यही हो गए मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, कैबिनेट मिनिस्टर, ये कौन हो गए हमारे सीनियर मिनिस्टर्स। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट एक और है। ठीक है, इन पॉइंट से हटकर है ये, इसके तो 4 पॉइंट्स हो गए, आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया। अब क्या है, 91st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003। ठीक है, इसमें क्या था कि मतलब पहले क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये डिफाइन ही नहीं था कि मतलब कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का साइज कितना होगा। अब पीएम को लगे कि नहीं यार, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सपोज 100 लोग, उन्होंने क्या किया 70 लोगों को बना दिया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, तो अब ऐसे तो बहुत ज़्यादा खर्चा वगैरह हो जाएगा, काम का बार बार मीटिंग करनी पड़ेगी, आधे लोग आ पाएंगे आधे लोग नहीं आ पाएंगे, तो एग्री ही नहीं होंगे किसी पॉइंट पर। ठीक है, तो बहुत सारे इश्यूज आते हैं इसमें। ठीक है, तो क्या हो जाता है कि ये पहले बहुत दिक्कत थी कि कितने मिनिस्टर्स होने चाहिए, उसका साइज कितना होना चाहिए, कौन कौन सा मिनिस्टर्स होने चाहिए, तो पहले डिफाइन नहीं था। लेकिन फिर उसके बाद आया हमारा 91st अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में पास किया गया। उसके बाद क्या किया गया कि कुछ मिनिस्टर्स का मतलब रेशियो डिफाइन कर दिया गया। ठीक है, यानी कि 15% जो टोटल स्ट्रेंथ होगी लोकसभा के, वो क्या हो गए हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चूज करे जाएंगे। ठीक है, 15% स्ट्रेंथ की। ठीक है, यानी कि मतलब जो टोटल स्ट्रेंथ होगी लोकसभा की, मान लो 100 है, तो उसमें से क्या है कि 100 में से सिर्फ 15% यानी सिर्फ 15 लोगों को ही चूज कर लिया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो क्या हो जाएंगे, उतने ही मतलब सिर्फ और सिर्फ 15% मेंबर ही एज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहलाएंगे, उस ग्रुप में रखे जाएंगे। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। ठीक है, ये वाली चीज़ें आप लोगों को समझ में तो आ रही है ना, अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से एक केस और आता है स्टेट के रिगार्डिंग भी। ठीक, सपोज स्टेट में भी क्या होता है, जब जहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी लेजिस्लेटिव असेंबलीज यानी विधानसभा होती हैं, बड़े बड़े स्टेट जैसे यूपी, राजस्थान, ये सब क्या है बड़े बड़े स्टेट्स हैं, एमपीज। ठीक है, तो इनमें क्या होता है कि वहाँ पर भी 15% स्ट्रेंथ जो होती है, मतलब 15% को ही एज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंसीडर करेंगे। ठीक है, यानी कि जो उनकी टोटल जो भी उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली की मतलब स्ट्रेंथ हुई उसके रिगार्डिंग 15%। ठीक है, अब कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जो बहुत ही स्मॉल होते हैं स्टेट, जैसे कि मिजोरम, नागालैंड, ये काफ़ी छोटे छोटे स्टेट हो गए। ठीक है, तो इनमें क्या करते हैं कि सिर्फ 12 मेंबर्स होते हैं। सिर्फ नंबर कितना होता है, 12 होता है। आप लोगों को मन में रखना है बच्चों, कितना होता है, सिर्फ 12 होता है। कितना होता है, सिर्फ और सिर्फ 12। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग क्या है कि जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में मिनिस्टर को रखेंगे तो कितने होंगे, सिर्फ और 12। उससे ज़्यादा मिनिस्टर वो लोग नहीं रख सकते हैं क्योंकि उनका स्टेट छोटा है। तो कितने रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ 12। ठीक है, क्योंकि उनके यहाँ जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज वगैरह होती है उसमें ही मेंबर बहुत कम होते हैं, बहुत कम डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं। ठीक, तो इस तरीके से ये चीज़ें आप लोगों को आई होप सो क्लियर हो गई होंगी बच्चों। ठीक है, ठीक है, आज का लेक्चर यहीं तक था। आप लोगों को जो भी कुछ भी डाउट्स हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पर इंस्टाग्राम, फेसबुक का, टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड है आपको। ठीक, तो प्लीज़ वहाँ पर भी जाके चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है बच्चों, थैंक यू।